अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुमुल जन्नता तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा लहुम फीहिमा अज़वाजुम मुतहहारात शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, अनकरीब इन्हें हम दाखिल करेंगे इन बागात में जिनके दामन में नदियाँ बहती होंगी, और वो रहेंगे इनमें हमेशा हमेशा। इनके लिए इसमें होंगी बड़ी पाक बाज बीवियाँ, और हम इन्हें दाखिल करेंगे घनी छाँव में। यहाँ भी वही फौरी तकाबिल है कि अहले जहन्नुम के तज़किरे के फौरन बाद अहले जन्नत का तज़किरा है। इन्हें ऐसी गहरी और ठंडी छाँव में रखा जाएगा जो धूप की हुद्दत और तमाज़त से बिल्कुल महफूज होगी। यहाँ वो हिस्सा ख़त्म हुआ जिसमें अहले किताब की तरफ रोए सुखन था। अब फिर मुसलमानों से खिताब है। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दू अमानाति इला अहलिहा वइज़ा हकमतुम बैनन्नासि अन तहकुमू बिलअद्ल इन्नल्लाह निअमन यईदुकुम बिही इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द करो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। यकीनन ये बहुत ही अच्छी नसीहतें हैं जो अल्लाह तुम्हें कर रहा है। यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। कुरान मजीद की निहायत अहम आयत है जिनमें इस्लाम का सारा सियासी, कानूनी और दस्तूरी निज़ाम मौजूद है। फरमाया, पहली बात तो यह है कि आप जो भी सियासी निज़ाम बनाते हैं इसमें मुनासिब होते हैं जिनके जिम्मेदारियां भी होती हैं और इख्तियारात भी। लिहाजा इन मुनासिब के इंतखाब में आपकी राय की हैसियत इमानत की है। आप अपनी राय देखभाल कर दें कि कौन इसका अहल है। अगर आपने ज़ात, बरादरी, रिश्तेदारी वगैरह की बिना पर या मफादात की लालच में या किसी की धौंस की वजह से किसी के हक में राय दी तो ये सरी ख़यानत है। हक राय वही एक इमानत है और इस इमानत का इस्तेमाल सही होना चाहिए। आम मायने में भी इमानत की हिफाजत ज़रूरी है, और जो भी इमानत किसी ने रखवाई है इसे वापस लौटाना आपकी शरई जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ ये बात इज्तिमाई ज़िंदगी के अहम असूलों की हैसियत से आ रही है। दूसरी बात यह कि जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। गोया पहली हिदायत सियासी निज़ाम से मुतालिक है कि अमीरुल मोमिनीन या सरबराह रियासत का इंतखाब अहलियत की बुनियाद पर होगा, जबकि दूसरी हिदायत अदलिया के इस्तेहकाम के बारे में है कि वहाँ बिला इम्तियाज हर एक को अदल और इंसाफ मैसर आए। अगली आयत में तीसरी हिदायत में आ रही है कि इस्लामी रियासत के दस्तूरी बुनियाद क्या होगी। जदीद रियासत के 3 दस्तूर इंतज़ामिया, अदलिया और मुनक़िता गिने जाते हैं। पहली आयत में इंतज़ामिया और अदलिया के जिक्र के बाद अब दूसरी आयत में मुक़्तना का जिक्र है कि कानून साजी के असूल क्या होंगे। तो जैसे कि आज हमने 2 आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है, इसके अंदर हमें कानून के बारे में समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरह कौन से कानून पर चलना सही है और कौन से कानून पर चलना गलत है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।